राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी जरूर आती है। वो पल जब जिन लोगों से हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। वो रिश्ते जिन्हें हमने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया वही टूट जाते हैं। और तब दिल में एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब वो मथुरा से द्वारका चले गए तो वृंदावन की गोपियां रो पड़ी। जिस कन्हैया ने उन्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाया था वही उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने सच में उन्हें छोड़ा था? नहीं, वो तो हर पल उनके दिल में थे। लेकिन जीवन में कुछ फासले जरूरी होते हैं, कुछ बिछड़ना जरूरी होता है ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकें। देखिए, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम सोचते हैं कि गलती उसकी है। हम सोचते हैं कि उसने धोखा दिया, उसने वादा तोड़ा। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब हम किसी रिश्ते में इतनी उम्मीद लगा देते हैं तो असल में हम फल की चिंता करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि रिश्ते बनाना हमारा कर्म है, लेकिन वो रिश्ता कितने समय तक रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब कर्ण को पता चलता है कि कुंती उसकी मां है। वो कर्ण जो पूरी जिंदगी सूतपुत्र कहलाता रहा, वो दरअसल कुंती का पहलौठा था। लेकिन कुंती ने उसे जन्म के समय ही त्याग दिया था। कर्ण ने कितनी उम्मीद की होगी कि कोई तो होगा जो उसे अपनाएगा, लेकिन जिसने उसे जन्म दिया उसी ने उसे छोड़ दिया। फिर भी कर्ण टूटा नहीं, वो अपने कर्म पर डटा रहा। उसने अपन की पहचान खुद बनाई, किसी की उम्मीद पर नहीं। जिंदगी में जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो असल में वो हमें एक संदेश देकर जाता है। वो संदेश है, अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हम कमजोर ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। यानी खुद को खुद ही ऊपर उठाना होगा, खुद को खुद ही गिराना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही छोड़कर चले जाते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हम उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। जी हाँ, समस्या उनके जाने में नहीं, हमारी उम्मीद में है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम उस पर एक बोझ डाल देते हैं, और इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो, बोझ से दब ही जाता है। रामायण में भरत की कहानी देखिए। जब राम वनवास गए तो भरत ने उनकी खड़ाओं सिंहासन पर रखकर राज किया। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की कि राम लौटकर उन्हें कुछ देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया, और यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम उम्मीद नहीं करता है, वो बस देता है। और जब हम किसी से उम्मीद करने लगते हैं तो प्रेम खत्म होने लगता है। जीवन में हर रिश्ते का एक समय होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में एक सीजन के लिए आते हैं, कुछ एक कारण के लिए, और कुछ पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हर किसी को पूरी जिंदगी के लिए पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से मिलकर दिखाया कि सच्ची मित्रता में उम्मीद नहीं होती। सुदामा जब द्वारका आए तो खाली हाथ नहीं थे। वो अपने दिल में श्री कृष्ण के लिए प्रेम लेकर आए थे, और श्री कृष्ण ने भी उनसे कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें गले लगाया। यही तो असली रिश्ता है, जय हाथ देना लेना नहीं, सिर्फ प्रेम हो। अब बात करते हैं धोखे की। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम समझते हैं कि उसने धोखा दिया, लेकिन क्या वाकई धोखा हुआ या हमने खुद को धोखा दिया? हमने अपने मन में एक तस्वीर बना ली थी, एक उम्मीद बना ली थी, और जब वो पूरी नहीं हुई तो हमें लगा कि धोखा हो गया।
भगवत गीता में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। यानी सुख दुख, मिलना बिछड़ना, ये सब अस्थाई है, इन्हें सहन करना सीखो। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सबसे पहले अपने 5 पतियों की ओर देखा, लेकिन वो सब लाचार थे। फिर उसने अपने बड़ों की ओर देखा, भीष्म, द्रोण, विदुर, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने श्री कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कि जब तक हम इंसानों पर निर्भर रहेंगे हम निराश होंगे, लेकिन जब हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं तो वो कभी निराश नहीं करता। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वो असल में हमारे लिए रास्ता बना रहे होते हैं। वो हमें सिखा रहे होते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बने। वो हमें दिखा रहे होते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, किसी और में नहीं। जब हनुमान जी ने समुद्र पार करना था तो उन्हें अपनी शक्ति की याद नहीं थी। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। उसी तरह जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो वो हमें याद दिला रहा होता है कि हमें खुद पर भरोसा करना होगा। हम अकेले भी पूरे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। इसी तरह जब हमारे जीवन में अंधकार आता है तो हमारे भीतर की रोशनी को जगाने के लिए आता है। देखिए, दर्द जरूरी है। अगर कभी दर्द नहीं होगा तो हम बदलेंगे नहीं। अगर कभी कोई हमें छोड़कर नहीं जाएगा तो हम अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि सद्गं त्यक्त्वा धनंजय। यानी आसक्ति छोड़कर कर्म करो। जब हम किसी से आसक्त हो जाते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों चले जाते हैं। असली सवाल ये है कि हम उनके जाने के बाद क्या करते हैं। क्या हम टूट जाते हैं? क्या हम उन्हें कोसते रहते हैं? या फिर हम उनके जाने को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं? प्रहलाद की कहानी याद कीजिए। उनके अपने पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कोशिश की, अपने ही पिता ने। लेकिन प्रहलाद ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और अंत में भगवान नरसिंह के रूप में आए और प्रहलाद को बचाया। जब अपने ही धोखा दे तब भी विश्वास मत छोड़ो। ये है जीवन का सबसे बड़ा सबक। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया तो हमें कैसे छोड़ सकता है। लेकिन देखिए, सच्चा कर्म वो है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ चाहते हैं तो वो कर्म नहीं, सौदा बन जाता है। श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में पांडवों की मदद की, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, वो भी बिना किसी शर्त के। यही है निष्काम कर्म। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो कोई हमें छोड़कर जाए या न जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कुछ लोग कुछ पड़ावों तक ही साथ चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर कोई पूरी यात्रा के लिए नहीं आता, और ये बुरी बात नहीं है। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें एक सबक सिखा सकें, कहें एक अनुभव दे सकें, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं, ये जीवन का नियम है। भगवत गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसी तरह हमें भी पुराने रिश्तों, पुरानी उम्मीदों को छोड़कर आगे बढ़ना सीखना होगा। तो आज से एक संकल्प लीजिए, अगर कोई आपको छोड़कर गया है तो उसे जाने दीजिए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो आपके लिए नहीं है
वो कभी आपका नहीं हो सकता, और जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और जीवन को उसकी पूर्णता में जीना सीखिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप इस संदेश से जुड़े हैं और इससे मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय इस संदेश की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। साथ में रहिए, जुड़े रहिए और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।